इटर्नल्स के ट्रेलर को देखने के बाद भी आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर इटर्नल इतने पुराने हैं तो इन्फिनिटी वॉर में, एंड गेम में, थानोस जैसी थ्रेट के अंदर, अल्ट्रॉन जैसी थ्रेट के अंदर उन्होंने अभी तक कुछ भी क्यों नहीं किया? वो कहां थे, क्या कर रहे थे, उन्होंने यूनिवर्स को अभी तक क्यों नहीं बचाया? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जवाब देने वाला हूं उन सभी क्वेश्चंस का। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब अगर चैनल पे आए गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। वैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब मार्वल हमें देना नहीं चाहता। जैसे एंड गेम के अंदर अगर कैप्टन मार्वल इतनी ज्यादा पावरफुल थी, इसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनकर क्यों नहीं स्नैप की? ब्री लार्सन को आखिरकार कास्ट क्यों किया मार्वल के अंदर? और इटर्नल्स थे कहां? अब इटर्नल्स वाला क्वेश्चन तो मैं आंसर कर दूंगा, लेकिन बाकी दो मैं आंसर नहीं कर सकता। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमने देखा कि किस तरह से जो इटर्नल्स है वो सारे के सारे इकट्ठा हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक थ्योरी देना चाहूंगा, वो ये है कि इटर्नल्स की जो मेमोरी है वो वाइप हो चुकी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो 2007 के अंदर एक इटर्नल्स का रन आया था जिसको लिखा था नील गेमन ने, और उस कहानी के अंदर हुआ क्या था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। उस कहानी में ये हुआ था कि सारे के सारे जो इटर्नल्स थे उनकी जो याददाश्त थी वो किसी ने भुला दी थी, और सारे के सारे इटर्नल्स ये बात भूल गए थे कि हम लोग बहुत ज्यादा पुराने हैं, हम लोग गॉड्स हैं, हमारे पास पावर्स हैं, और वो नॉर्मल सिटीजन लाइफ जीना शुरू कर चुके थे। ट्रेलर के अंदर हमने देखा कि कुछ लोग जो है, कुछ सीन ऐसे दिखाए गए हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जैसे एक सर्सी का सीन हमें देखने को मिलता है, एक फास्टर्स का सीन देखने को मिलता है, उनमें ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनको कुछ याद नहीं है कि हम इटर्नल्स हैं। और इस सीन में हमें ये भी दिखता है कि सारे के सारे इटर्नल्स जब इकट्ठा हो रहे हैं तब उनको याद आ रहा है कि एक्चुअली में वो कौन है। 2007 वाली कॉमिक के अंदर स्प्राइट नाम का जो कैरेक्टर है, जो कि एक इटर्नल है, जो कि हमने इस ट्रेलर के अंदर देखा है, वो सब इटर्नल से क्लसना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी जो एज है वो बढ़ती नहीं थी, उसकी जो अपीयरेंस थी वो बच्चे की तरह ही रहती थी। हालांकि इटर्नल्स के अंदर उसको मेल से फीमेल कर दिया गया है, तो मैं फीमेल रेफरेंस देके बताऊंगा। तो हुआ क्या था, वहां पर उसको सब चिढ़ाते रहते थे कि तुम छोटे हो, छोटे हो, छोटे हो। तो वहां पर जो हमारी स्प्राइट थी उसने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सारे के सारे इटर्नल्स की जो मेमोरी है उसको वाइप कर दिया था। लेकिन एमसीयू के अंदर ऐसा नहीं होने वाला है। हमने देखा ट्रेलर के दौरान जो सारे के सारे इटर्नल्स है वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि हम कौन हैं, लेकिन एक इटर्नल को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सबसे, और वो है ड्रोइग। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मैजिक करके ड्रोइग ने सारे के सारे इटर्नल्स की जो मेमोरी है उसको वाइप कर दिया था। और जब सारे के सारे इटर्नल्स इकट्ठा होते हैं तो वो सीधा जाते हैं ड्रोइग के पास में, और वहां पर जाकर उनको पता चलता है कि ड्रोइग ने ही उनकी मेमोरी को वाइप किया था और वो सारे के सारे नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर चुके थे। वहां पर जाने के बाद में और ड्रोइग से मिलने के बाद में जो ड्रोइग है उन सब की मेमोरीज को वापस लौटा देगा। एक सीन के अंदर हम देखा कि सारे के सारे जो इटर्नल्स है वो अपनी पावर्स को कंबाइन कर रहे हैं, सिंगुलैरिटी फॉर्म कर रहे हैं, जिसका कॉमिक्स में नाम है यूनिमाइंड। अब यूनिमाइंड फॉर्म करने का जो प्रोसेस है वो किया जाता है प्राइम इटर्नल से, और कॉमिक्स के अंदर जो प्राइम इटर्नल थी वो थी हमारी स्प्राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस मूवी के अंदर जो प्राइम इटर्नल हो वो एजैक हो या फिर ड्रोइग हो, और इसलिए ड्रोइग ने अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके सारे के सारे इटर्नल्स की मेमोरी को वाइप कर दिया, और इसलिए ही उनको याद नहीं था कि सारी की सारी चीजें किस तरह से चलती हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, और इसलिए ही वो एज ऑफ अल्ट्रॉन में, इन्फिनिटी वॉर में और थानोस जैसी थ्रेट को मारने नहीं आ सके, क्योंकि उनको याद ही नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है। मूवी के अंदर अजय की आवाज भी हमें सुनाई देती है, जो कि बोलती है कि ह्यूमैनिटी ने बहुत सारा प्रोग्रेस कर लिया है, लेकिन अभी तक हमने उनको इंटरफीन नहीं किया अभी तक। तो इस मूवी के अंदर ऐसा हो सकता है कि एवेंजर एंड गेम के बाद में जो धीरे धीरे इटर्नल्स की जो मेमोरी है वो वापस आने लगे, और सबसे पहले जो मेमोरी वापस आए वो आए सर्सी की। सर्सी अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके बाकी इटर्नल्स को ढूंढे और उन इटर्नल्स को जिनकी याददाश्त है वो वापस दे। सारे के सारे इटर्नल्स के बाद वहां से इकट्ठा होंगे, फिर वो जाएंगे ड्रूइग के पास में, और ड्रूइग जो है वो पे हमला कर देगा, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ड्रूइग एक ऐसा बंदा है जो कि कभी डिवेंट्स के साथ रहता है, कभी इटर्नल्स के साथ रहता है। उसका जो माइंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव चलता है, उनको लगता है कि ह्यूमन को कभी प्रोग्रेस करनी ही नहीं चाहिए, और ह्यूमंस को जो चीज हमने सिखाएंगे वो बिल्कुल गलत है, और वो नौकर बनने के लायक ही हैं। तो यहां पर जब वो ड्रूइग के पास में जाएंगे, वहां पर अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके थोड़ी सी फाइट होगी, उसके बाद ड्रूइग उनके साथ जुड़ जाएगा, यानी वापस से इटर्नल की साइड हो जाएगा, और यूनिमाइंड फॉर्म करके वो अपनी मेमोरीज को वापस लेकर आएंगे। उसके बाद मूवी का जो एंड है वो शुरू होगा, जहां पे जो हमारे सारे के सारे इटर्नल्स है उनकी फाइट होगी डेविएंट्स से, क्योंकि इस मूवी के जो मेन विलन है वो होने वाले हैं डेविएंट्स। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इस मूवी का जो मेन विलन हो सकता है वो दो कैरेक्टर है, पहला ड्रूइग, सेकंड विलन हो सकता है हमारा क्रो, जो कि एक बहुत ही मस्त वाला डिवेंट है। तो ये है सारी की सारी कहानी, एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में अब आपको समझ में आ गया होगा कि इटर्नल्स अभी तक इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर एंड गेम और इतने बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर कहां थे। बेसिकली उनको याद ही नहीं था कुछ, तो वो आएंगे कैसे? तो अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।